मुरादाबाद के विल्सोनिया स्कूल के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव अग्रवाल के साथ 17 फरवरी को दो लोगों ने धोखाधड़ी कर हाथों की 3 अंगूठी लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद इस मामले की सूचना थाना सिविल लाइन में दे दी गई थी। मगर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने की वजह से आज मुरादाबाद पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने एक प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर कार्रवाई की मांग की गई है, जहां पर ये कहा गया है कि अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर इस घटना का खुलासा भी कर दिया जाएगा। मुरादाबाद के विल्सोनिया स्कूल के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव अग्रवाल के साथ 17 फरवरी 2021 को धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। 2 युवकों ने उन्हें बातों में लगाकर उनके हाथ से 3 सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद इस घटना की सूचना थाना सिविल लाइंस को दे दी गई थी। मगर काफी समय बीतने के बाद इस घटना का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। मुरादाबाद पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने इस घटना को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी से मुलाकात की, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया। कौन सी तारीख को क्या घटना हुई थी आपकी? सर, ये 17 फरवरी 21 की बात है। मैं अपने मेडिकल चेकअप के लिए मेरठ जाने के लिए अपने घर कोठीवाल डेंटल कॉलेज के सामने से जा रहा था। तभी जो रास्ता दैनिक जागरण के लिए मुड़ा है, उसके सामने हल्का सा ट्रैफिक जाम था, तो नेचुरली मेरी गाड़ी एकदम स्लो हो गई। वहाँ पर 2 लड़के आकर रुके मेरे पास, लाइक ड्राइविंग सीट के दूसरी साइड में मोटरसाइकिल पर। उसमें से पीछे लड़का जो बैठा था वो नोक करके गुरुजी की आवाज़ लगाई। मैंने हल्का सा शीशा खोला और उसने अंदर हाथ डाल के शीशे का दरवाज़ा खोल लिया। एंड उसने मुझे एकदम आते ही कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ सर, आपकी सीख ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है। इतना कहते कहते उसने मेरे के हाथ में एक उसके कहे अनुसार राडो की घड़ी पहनाई और उसके बाद मेरा बायां हाथ पकड़ा। उसने कहा कि सर, मैं आपको एक डायमंड रिंग और देना चाहता हूँ। इवन आई साइड कि भाई मैं कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं लेता हूँ, जब मैं आपके शोरूम पर आऊँगा तो आप कुछ भी मुझे दीजिएगा, लेकिन इस तरह से नहीं। लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था मेरी बात, वो अपनी बात ही कहे जा रहा था। इतना कहकर उसने मेरी 2 फिंगर में से अंगूठी निकाल ली। तीसरे में से निकालने ही वाला था, तभी मेरे को लगा मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तब तक मेरा शरीर एकदम शिथिल हो गया था, आंखें मुड़ने से लगी थी। आई डोंट नो कि रीज़न इसका क्या था। इतने में ही उसने तीसरी रिंग उतारी। मैंने विरोध किया। मुझे ऐसा लगा इसने मेरे पेट पर कुछ लगाया है, चाहे वो पिस्टल हो या नाइफ हो, देखने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। और वो तीनों रिंग लेकर एकदम जो मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी उसका दोस्त लिए खड़ा था, वो उस पर बैठ के भाग गए एकदम। अच्छा, इस घटना को आज इतने दिन हो गए कि आप आज एसएसपी से मिले हैं क्या? सर, इस बीच में मैं जो तत्कालीन SHO साहब थे, दरवेश साहब, उनके सामने मैंने तहरीर दी थी। अगले दिन उनसे 2 दिन बाद मैंने फ़ोन पर भी बात की थी, लेकिन थर्ड डे ही उनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर मैं नए SHO साहब से मिला। उस समय उन्होंने मुझसे ये कहा था कि सर, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये बात पता लगी कि मुकदमा इसमें लिखा ही नहीं गया है, और जो IO उन्होंने अपॉइंट किया था वो उनका एक्सीडेंट हो गया है और कोई दूसरा कर रहा है। बट आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ। एसएसपी साहब से मिले, क्या कहा? SSP साहब ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के नीरज कुमार का कहना है कि हमारे साथी के साथ हुई इस घटना की वजह से एक डर का माहौल पैदा हो गया है। इन्हीं बातों को लेकर आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की गई, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हमें आश्वासन दिया है और मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दे दिए हैं। मुरादाबाद एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल्स के आज हम पदाधिकारी पुलिस कप्तान सर से मिले, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व गुलाम मस्जिद कांट रोड पर हमारे वाइस प्रिंसिपल विल्सोनिया के उन्हें रोककर लड़कों ने आशीर्वाद के बहाने गाड़ी में घुसकर राडो घड़ी गिफ्ट करने के बहाने 3 इनकी अंगूठियां उतरवा ली, और जिससे कि एक भय का माहौल व्याप्त हो गया। कई सारे स्कूल्स हैं उस कांट रोड पर आगे, जिससे कि जाते समय सब जाते ही रहते हैं, और लेकिन कोई और घटना ना हो जाए, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, जिसके लिए कि आज कप्तान सर से मिले सारे लोग। क्या आश्वासन दिया? नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है, एक तो FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं, और तुरंत जो है शाम तक उसमें कड़े कार्रवाई देते हुए कि उन्हें अवगत कराएं कि आज क्या वर्कआउट